9 अगस्त 1925 रात के घने अंधेरे को चीरते हुए यात्रियों से खचाखच भरी नंबर 1 डाउन ट्रेन बड़ी तेजी से शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल हर बार की तरह समान था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। गार्ड्स अपनी अपनी जगह तैनात थे। कुछ यात्री नींद की आगोश में थे तो कुछ खिड़की से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का यह सफ़र हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने पर दर्ज होने वाला है। इस इतिहास को रचने के लिए ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के 10 ऐसे क्रांतिकारी सवार थे जो आज अपने सिर पर कफन बांध कर निकले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे फौलादी इरादों वाले इन युवाओं ने आज ऐसा कुछ करने का संकल्प लिया था जो अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला देने वाला था। यह वो समय था जब भारत ब्रिटिशर्स के जुल्म के साए में सांस ले रहा था। लोग अपने ही देश में गुलामों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे। बात बात पर अंग्रेज़ों की लाठी खानी पड़ती, किसानों का शोषण होता और आम आदमी भारी टैक्स के तले दबकर घुट घुट कर ज़िंदगी जीता। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन आज़ादी की क्रांति के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए पैसा। इस पैसे की तलाश ने ही राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को इस ट्रेन में लाया था। ट्रेन में गार्ड्स की सुरक्षा में लोहे का एक संदूक था जिसमें वह पैसे थे जो अंग्रेज़ ने भारत के लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती टैक्स के रूप में वसूले थे। क्रांतिकारी इसी सरकारी खजाने को लूटकर अंग्रेज़ी हुकूमत के मुंह पर इंकलाब का एक ज़ोरदार तमाचा मारना चाहते थे। रात के घने अंधेरे में ट्रेन जब अपने रास्ते पर अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी कोकारी स्टेशन के पास ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी जाती है और दौड़ती हुई ट्रेन अचानक से थम जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी बंदूक की नोक पर ट्रेन के गार्ड से वह लोहे का संदूक अपने कब्जे में लेते हैं और उसमें रखे सारे पैसों को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है अंग्रेज़ों के लिए हवा में गूंजती हुई ललकार भरी आवाज़, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह कहानी काकोरी ट्रेन एक्शन की, जो कोई डकैती नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत थी। भारत की आज़ादी जंग में यह एक ऐसी साहसी चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था। साल 1920 आते आते भारत में अंग्रेज़ों के जुल्म की हद पार हो चुकी थी। हर तरफ गुलामी का मंजर और अंग्रेज़ों की तानाशाही थी। एक साल पहले 1919 में तो उन्होंने अपना ऐसा घिनौना रूप दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट नाम का एक ऐसा काला कानून जारी किया जिसके तहत किसी भी भारतीय को केवल शक की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती थी। कोई आंदोलन तो दूर, उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इस बेरहम कानून के विरोध में जब लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स के घमंड को इतना गहरा धक्का हुआ कि उन्होंने हैवानियत की सीमा को लांघते हुए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिससे हज़ारों से ज़्यादा मासूम लोगों की जानें चली गईं। इसके बाद भी अंग्रेज़ी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियाँ हर हिंदुस्तान के दिल को चुभने लगी थी। लोगों में गुस्सा था और वह अंग्रेज़ों को इस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते थे कि वह जिस देश में अपनी तानाशाही चला रहे हैं वह देश उनका नहीं, भारत के लोगों का है। गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया। उनका प्लान साफ था कि ब्रिटिशर्स इस देश में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अगर अंग्रेज़ों को हर तरह का सहयोग बंद कर दिया जाए तो उनका मुनाफा मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से इसी सहयोग की मांग की। गांधी जी अहिंसा के
पुजारी थे और वह शांति की राह पर चलकर भारत में स्वराज लाना चाहते थे। उनके इस आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि पूरा भारत ब्रिटिश गवर्नेंस के विरोध में खड़ा हो गया। लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेस और फैक्ट्रीज में काम करना छोड़ दिया। वकीलों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। विदेशी कपड़ों और सामानों को बायकॉट किया जाने लगा। गर्म दल के क्रांतिकारी जो हिंसा में यकीन रखते थे, वह भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। 2 साल तक यह आंदोलन पूरे देश में इतने असरदार तरीके से चला कि अंग्रेज़ों की नींद उड़ गई। ऐसा लगा कि शायद अब जल्द ही गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी, लेकिन 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।